गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ सुबह ही ये काम होता है। ये देखिए, ये उपला जो है ये रात को हमने ऐसे राख के बीच में जो है इसको डुबोया होता है, और ये सुबह तक इसमें फिर आग रह जाती है। इसलिए जो है इसे ऐसे ही रखा जाता है। तो आग हमारे यहाँ सभी जो ऐसे ही रखते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले फिर उसके बाद जो है अभी चौका हमने जो है देना शुरू किया है। तो चूल्हे को ऐसे लीपा जाता है। ये हर रोज़ जो है इसके ऊपर मिट्टी का एक कोट चढ़ा दिया जाता है, ताकि हमारे चूल्हा जो है वो फटे ना और काला ना हो। तो कहा जाता है कि ये हर रोज़ जो है वो चूल्हा चौका होना चाहिए। और ऐसे जो है वो, ये देखिए मिट्टी है इसमें। ये जो ये बर्तन है इससे मतलब मिट्टी घोली जाती है, और इसके ऊपर ये मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता है। और ये देखिए, यहाँ पे बैंगन और बीन, जो बीन है वो हमारे यहाँ खुद हमने लगाई हुई है। यहाँ पे कटा हुआ प्याज, और यहाँ पे बन रही है चाय। तो जब तक चाय बनेगी तब तक हमारी सब्ज़ी जो है वो हम काट लेते हैं। और ये बैंगन जो है ये भी हमारे आ, खुद खेत में लगे हैं, और ये बीन जो है वो भी। तो यहाँ पे अब चाय भी बन गई है। और ये चाय जो है वो हमारी ज्योति के लिए है, तो ज्योति ने ही शूट किया है। यहाँ पे हम प्याज भी काट लेते हैं, और आलू। ये मिक्स सब्ज़ी जो है वो आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मिक्स सब्ज़ी खाने का मज़ा भी कुछ अलग ही होता है, क्योंकि सारी चीज़ों का टेस्ट जो है वो आ जाता है। तो प्याज भी हम बारीक बारीक काट लेते हैं, आलू भी, और बैंगन भी, बीन भी। तो यहाँ पे हमने प्याज काट लिया है, और यहाँ पे अब ये बीन जो है हम काट रहे हैं। तो ये बीन भी हमारे यहाँ इधर ही साथ में हमने थोड़े से दाने जो बोए थे उसमें लग गई है। ये देखिए, यहाँ पे हमने जो है वो बीन लगाई थी। ये ऐसे लगा दी थी, वैसे खेतों में भी लगा के रखी है। और यहाँ पे ये है हरा धनिया। तो धनिया भी हमारे यहाँ थोड़ा सा ऐसे मतलब दुकान से लाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा हमारे हो ही जाता है। तो यहाँ पे अब हम बैंगन काट लेते हैं, और मिक्स सब्ज़ी बनेगी आज। देखिए, हर एक चीज़ का टेस्ट होगा। तो वैसे ये जो मिक्स सब्ज़ी बनती है ये सच में टेस्टी बनती है। और ये बन गई है चाय। तो ज्योति ने शूट किया है भाई, कैमरा बहुत हिला दिया है इसने। पर चलो शूट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पता भी पता लगेगा जब करेंगे। तो ये है हरी मिर्च। तो हरी मिर्च तो मैंने आप लोगों को बताई थी। और यहाँ पे ये आम थे थोड़े से बचे हुए, ये भाई जी ने लाए थे आम, तो वो है ये। और ये आलू काट लिए, प्याज भी काट लिया, और बैंगन भी हमने काट लिए हैं। और यहाँ पे ये मसाले हैं। तो ये देखिए, ये मसाले जो हैं वो भी हमने इकट्ठे कर लिए हैं। और अब हमने कढ़ाई को जो है वो चूल्हे पे चढ़ा लिया है, और ये डाल दिया है हमने रिफाइंड। तो अब हमारा
रिफाइंड जो है हो चुका है और ये डाल दिया हमने इसमें धनिया। भाई चूल्हे पे बनी हुई चीज़ जो है वो टेस्टी होती है बहुत, और हमें जो है वो अच्छा लगता है चूल्हे पे ही सब कुछ बनाना। और यहाँ पे हमने जो डाल लिया इसमें जो कटा हुआ प्याज और लहसुन था वो, और ये डाल दिए हमने कसूरी मेथी, और साथ में डाल दी ये कटी हुई लाल मिर्च। तो अब हम इसको चला लेते हैं थोड़ी देर, और जब तक हमारा तड़का जो है ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। और ये डाल दिया हमने हल्दी, तो अब हमारा तड़का हो चुका है। और अब हम डाल देते हैं इसमें आलू। आलू को जो है हम एक बार इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब हमने आलूओं को चला लिया। और अब हम डाल लेते हैं इसमें प्याज और जो बीन हमने काटी थी वो। तो आलू हमारे हो चुके हैं, इतना ही हमने इसे जो है वो चलाना था। ये देखिए अभी हमने जो बैंगन और प्याज वगैरह वो सब डाल देने हैं। वैसे सूखी सब्ज़ी जो है वो मैं बहुत कम खाता हूँ। नहीं वैसे ऐसा कुछ नहीं है, वैसे सब कुछ खाना चाहिए, पर मुझे ना इतना अच्छा नहीं लगता है जितना मुझे दाल वगैरह जो है खाना अच्छा लगता है। और अब हमने जो है वो नमक डाल लेना है स्वाद अनुसार। ये देखिए नमक हमने डाल लिया। और फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो लो जी अब हमारी सब्ज़ी जो है वो पक चुकी है, और ऐसी जैसी बनी हमारी ये मिक्स सब्ज़ी। और अब हम इसे जो है वो ढक लेते हैं और उतार लेते हैं या पीछे कर लेते हैं। ये देखिए अब हमने इसे पीछे कर लिया है, और अब हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। और अब और काम कर लेते हैं चूल्हे पे। हाय एवरीवन, तो आप लोगों को कुछ मैंने तस्वीरें दिखाई। तो हाँ, आज हमारे बीच में राजा साहब नहीं है, और राजा साहब का नाम वीरभद्र सिंह था।
तो इन्हें वीरभद्र के नाम से कम बुलाया जाता था और राजा साहब बुला के ही इन्हें जो पुकारा जाता था, क्योंकि ये लोगों के दिलों में राज करने वाले थे, इसलिए इन्हें राजा साहब कहते थे। और दिल के भी ऐसे ही राजा थे। और ये हमारे पूर्व सीएम रह चुके हैं, 4 बार ये सीएम रह चुके हैं। तो आज हमारे बीच से ये हस्ती चली गई है और ये हिमाचल का चढ़ता सूरज आज लुप्त हो चुका है। तो ये लोगों के दिलों में कैसे राज करते थे, ये राजनीति के लिए मतलब नहीं लड़ते थे, ये सिर्फ लोगों के लिए लड़ते थे। और सीएम साहब ने हमारे हिमाचल के लिए बहुत कुछ किया है और पूरे हिमाचल को इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि ये अब हमारे बीच से राजा साहब चले गए। दुख तो उन्हीं लोगों का होता है जो किसी के लिए कुछ करते हैं। तो सच में ही ये हम तो लो पहाड़ियाँ हैं, मतलब थोड़े नीचे रहने वाले हैं। शिमला से अपर जितने भी लोग थे उन्हें तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा, क्योंकि ये थे ही इस किस्म के। इन्होंने जो है बहुत कुछ दिया है हिमाचल के लिए, बहुत कुछ किया है और ये 4 बार सीएम रह चुके हैं। तो आज ये हमारे बीच से ये हस्ती जो है वो चली गई और इस बात का सच में बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो बहुत कम होते हैं। तो दुख इस बात का है कि जो इतनी महान हस्तियां थी, जो भी महान हस्तियां थी, पीछे वाले ब्लॉग्स में मैंने दिखाया था कि जो कहते हैं कि भगवान को भी शायद उन लोगों की ज़रूरत होगी। और आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी उनकी आत्मा को शांति के लिए थोड़ी सी प्रार्थना करें और हम भी करेंगे। भगवान उन्हें जो है फिर दोबारा हमारे बीच में भेजे और ऐसे ही राजा बन के भेजे। तो राजा साहब सच में ही राजा थे और सच में ही राजा रहेंगे। ये हिमाचल वासियों के लिए जो है बड़े मतलब ये वरदान ही थे, भगवान के अवतार ही थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोगों के दिलों में आज भी और 100 साल बाद भी राज करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ जो है हमारे लिए किया है, हमारे हिमाचल के लिए किया है। तो प्लीज़ आप लोग भी उनकी आत्मा की शांति के लिए थोड़ी सी प्रार्थना करिएगा। और बस यही मैंने बात आप लोगों को सुनानी थी कि ये महान हस्ती जो है अब हमारे बीच में नहीं रही। ये जो हिमाचल का चढ़ता सूरज आज अस्त हुआ है, ये इनका शरीर ही हमारे साथ नहीं रहा, लेकिन इनका जो आत्मा है और इनके जो किए हुए काम है वो हमारे साथ बहुत सालों तक जो है वो ऐसे ही हमारे साथ चलेंगे और हमें याद आते रहेंगे ये सीएम साहब। ओके बाय।